नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बाय इंजीनियर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बजाज फाइनेंस का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द फंडामेंटल्स एंड ऑन द टेक्निकल्स और देखेंगे कि ये स्टॉक अगले ट्रेडिंग सेशन या फिर 1-2 महीने के सेशन में कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फंडामेंटल्स फर्स्ट। तो हम बजाज फाइनेंस अभी करेंटली प्राइस 6600 चल रहा है एंड इसका जो ROE है वो 22% के आसपास है एंड सेल्स ग्रोथ जो है वो 29% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 17% के आसपास है एंड जो स्टॉक का डिविडेंड है वो काफ़ी कम है, वो 1% से नीचे है। अगर हम इस कंपनी की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का P रेशियो देखें तो 23 का है एंड अभी करेंटली स्टॉक 26.5 के P पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर है बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखें तो मैनेजेबल PE है, उतना भी हाई PE नहीं है इस कंपनी का। अगर हम यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 3,900 करोड़ का। इस क्वार्टर में 4,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है। तो अगर हम देखें प्रमोटर के पास जो माल है वो 54.70% के आसपास माल है। FIIs ने 0.20% के हिसाब से अपनी माल थोड़ी सी कम की है पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो, बट अगर उसके प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीमेंट है। अगर हम लोग DIIs के भी देखें तो DIIs ने भी माल अपनी पोजीशंस बढ़ाई है। तो अगर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरा है पिछले 2-3 महीनों में अच्छे से, और यहाँ पे जो पोजीशंस है वो FIIs एंड DIIs ने दबा के बना ली है। अगर आप पब्लिक परसेंटेज देखें तो 22 के मार्च से अभी तक 2% के आसपास डिक्लाइन आ चुका है पब्लिक के होल्डिंग्स में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर पब्लिक के पास से माल निकल रहा है, प्रमोटर्स और FIIs माल अपने पास दबा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉक में एक अच्छी रैली आ सकती है। सो मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, अगर हम चार्ट्स देखें तो अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे बजाज फाइनेंस को, तो हमें एक सप्लाई जोन में दिख रहा है जो कि 7,800 से लेकर 7,750 तक के बीच में है एक सप्लाई जोन, जहां से हमने जुलाई के भी मंथ में देखा है फॉल होते हुए, जनवरी के मंथ में भी देखा है फॉल होते हुए, अभी पास्ट के अक्टूबर के मंथ में भी फॉल होते हुए देखा है। अब हम अगर देखें कि हमारे पास नियरेस्ट डिमांड जोन कहाँ है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमें 6,420 के से 6,560 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, जहां से हमने प्रीवियसली रैली आते हुए देखा है। अब अगर हमें ट्रेड अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो लेट्स स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो हम पहले 1 आवर पे करेंगे एंड फिर हम छोटा छोटा करते करते 15 मिनट्स पे जाएंगे। तो अगर हम 1 आवर पे देख सकते हैं कि हमें करेंटली एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा है टूवर्ड्स द डाउन साइड एंड हमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी देखा है। दिस इज़ अ लिक्विडिटी स्वीप जो 6,600 के लेवल से आया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ था इस दिन, जो कि अकेले इस दिन में ही 7 to 8% का मूव एक कैंडल में आया था 1 आवर का। एंड फाइनली जो मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से जो काम होता है मार्केट्स में, मार्केट ने लिक्विडिटी अपना नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया। अब जो पॉसिबल ट्रेड्स हमारे सामने दिख रहा है वो हम सेल साइड की तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अभी जो डिमांड जोन है उसका ब्रेकडाउन आया नहीं है, अभी भी सपोर्ट ले रहा है डिमांड जोन के पास से। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ट्रेड होगा जब मार्केट 6,500 के नीचे एक बार लिक्विडिटी स्वीप देगा। अगर ये जो जोन है, ये जोन एक बार नीचे की तरफ अगर टूटता है, जो कि 6,530 से लेकर 6,520 के आसपास है, अगर ये जोन नीचे की तरफ टूटता है जस्ट लाइक दिस, ऐसे आता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पे इजीली एक एंट्री ले सकते हैं, जो कि 6,480 से 70 के बीच में जो लेवल्स है, यहाँ से आप बहुत अच्छा एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग्स देगा आपको टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 7,000। इसका मतलब अगर हम यहाँ से अगर लॉन्ग्स प्लान करते हैं तो ये हमें इजीली एक अराउंड 9% का ट्रेड इजीली मिल रहा है विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1% से भी कम है स्टॉप लॉस। वो बफर अगर आप रखते हो तो 1% के हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है। बट ये जो ट्रेड है ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी बिल्ड होते हुए हमें दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी ये ट्रेड में फुल कॉन्फिडेंस है
कि ये ट्रेड काफ़ी अच्छा वर्कआउट करेगा। आप देख सकते हो जैसे प्रीवियसली जो लिक्विडिटी स्वीप आया है उसके बाद एक मूव नहीं आया टुवर्ड्स द अपसाइड, या फिर एक ये ट्रेड भी अगर ले सकते हो तो मतलब काफ़ी अच्छा है। ये भी एक जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सो दिस विल बी द सिनेरियो। मार्केट अभी ऐसे मूव करेगा एंड अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, तो ये जो जोन बनेगा, इसका जो हाई बनेगा, आप इसका जब ब्रेकआउट आएगा वापस से, तो आप वापस से एक ट्रेड प्लान कर सकोगे लॉन्ग्स के लिए। बट उस पोजीशन में आपका जो एंट्री होगा वो इस लेवल के आसपास होगा एंड जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे आपके वो इस जोन के जस्ट नीचे अराउंड 0.9% टू 0.1%, एंड दिस विल बी योर टारगेट्स। सो इस ट्रेड में जो आपका टारगेट्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इट विल बी लाइक 5 to 6% टारगेट्स। बट अगर हमें नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा टारगेट्स उसके बाद बजाज फाइनेंस में आते हुए दिख सकते हैं। सो दिस 2 ट्रेड्स आर अवेलेबल ऑन बजाज फाइनेंस राइट नाउ। इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा आपको और भी कोई ट्रेड लो इसमें, क्योंकि सेल साइड मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है इस स्टॉक में अभी तक। ये जो मेन करेक्शन आया इसमें तो फॉल्स था कि ये जो जोन था यहाँ से हम ऑब्वियसली एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे एंड वी टुक द शॉर्ट ट्रेड। बट अभी करेंटली जो मार्केट है इसका, इस स्टॉक का जो सिचुएशन अगर हम देखें तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है एंड करेंटली जो सिचुएशंस हैं वो अभी करेंटली बाइंग साइड की तरफ ही बन रहे हैं, जिसमें हमें अराउंड 9 to 10% के टारगेट्स ईजीली मिल सकते हैं। हम अगर इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करें तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द जोन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर ब्रेकआउट आता है एंड सस्टेन करता है इस जोन के पास, तो हमें काफ़ी अच्छा एक रैली टुवर्ड्स द अपसाइड लीडिंग टू 7000 टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। एंड मैं जो आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी स्वीप आएगा, क्योंकि आई एम टू मच कॉन्फिडेंट एंड दिस इज़ द लिक्विडिटी बिल्ड। ये लिक्विडिटी बिल्ड है फॉर द रिटेलर्स। सब यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर बाई करेंगे, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर बाई करेंगे एंड सबका स्टॉप लॉस खाएगा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। जैसे ही ब्रेकडाउन आता है इसका एंड इस जोन के पास मार्केट्स हमें मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा यहाँ से एंड हम ऊपर की तरफ रैली एकदम ईजीली कर पाएंगे टिल द लेवल्स ऑफ 7000। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑफ बजाज फाइनेंस। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी जो रेजोल्यूशन है वो 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली है तो हमें फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।